राजधानी लखनऊ पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एयरपोर्ट पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह समेत कई मंत्रियों और विधायकों ने किया जोरदार स्वागत। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी लखनऊ में करेगी बैठक, जिसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, जो काम राज्य सरकार और देश में पीएम की सरकार ने किया है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव जनता के बीच में है। यहाँ की जनता जैसे 2017 में एक रिकॉर्ड सीटों के साथ बीजेपी को जिताया था, वैसे ही 2022 में फिर से बीजेपी को रिकॉर्ड सीटों से जिताने वाली है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी में पानी बढ़ने से नासिक में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दुनिया में फैल रहे आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दिखाई शक्ति, कहा आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाइडेन ने खुलेआम किया भारत का सपोर्ट। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा एक जुमला पार्टी है। वो झूठ बोलते हैं कि हम राज्य में दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा की अनुमति नहीं देते हैं। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा, ये जो कांग्रेस के चचा जान हैं, ये हिंदू धर्म और संत महात्माओं को ही क्यों टारगेट करते हैं। ये इन्हें अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में आनंद गिरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। यूपी सरकार महिला सामर्थ्य योजना लागू करने की तैयारी में है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा और महिलाओं को डेयरी प्लांट और कई अन्य रोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, हम जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बना रहे हैं, उसमें केवल मंत्री, मुख्यमंत्री और सरकारी अधिकारी शामिल नहीं होंगे, बल्कि निर्यातक भी शामिल होंगे। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली समेत आसपास के क्षेत्रों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान। फर्जी टूल किट मामले में रमन सिंह और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, मौजूदा सरकार में सिर्फ जनता और गरीब के अधिकार को लूटने का काम हो रहा है। कटिहार से लेकर प्रत्याशी रहे तारकिशोर के परिवार से 53 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट देना जांच का विषय है। इसमें पूरे तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। नीतीश जी को इसे स्पष्ट करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रस्तावित छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम के तहत आवेदन पत्रों को यथाशीघ्र अग्रसारित करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्यों को दिशा निर्देश जारी किए। मध्य प्रदेश के पन्ना में युवती की आंख में कुछ बदमाशों ने तथाकथित रूप से तेजाब डाला। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने बताया, तेजाब द्वारा हमले के बारे में जानकारी नहीं है। बदमाशों ने युवती की आंख में आई ड्रॉप डाला था। हमने पीड़िता से मुलाकात की, मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया, अब तक राज्य में 9,68,29,700 से ज्यादा लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है। अमरोहा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, समाजवादी पार्टी को प्रदेश में विकास से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें सिर्फ अपने विकास से मतलब था। उनके दौर में विकास की योजना आती थी तो बंदर बांट होने लगता था। दिल्ली में मनोनीत वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल वीआर चौधरी ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की। इंदौर में आईपीएल में सट्टा लगाने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से सट्टे की सामग्री जब्त की गई है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा, कोरोना वायरस से मौत होने पर सरकार देगी 50,000 का मुआवजा।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मिर्जापुर थाना क्षेत्र में दो स्मैकियों ने एक दंपति के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे दंपति गंभीर रूप से झुलस गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही दोनों स्मैकियों ने अपनी बाइक भी जला दी।